Hello everyone, welcome back to Ashish Malik IAS Academy. I am Manthi Tyagi and I am your educator for polity as well as current affairs. So guys, today we will take our discussion further regarding the security in contemporary world. In our previous video, we have talked about the traditional notion of external security. Now today we will talk about the internal security as well as non-traditional notion of security. So guys, before moving forward, अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहता है देन यू कैन यूज द रेफरल कोड आशीष मलिक 10 टू अवेल 10% एडिशनल डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन फी. अगर आप में से कोई भी इस कोड को यूज करेगा आशीष मलिक 10 तो उससे आप सभी को एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा आपकी सब्सक्रिप्शन फी के ऊपर. एंड गाइज दीज आर द current affair books by Ashish Malik sir, volume 1 and volume 2. Volume 1 deals with GS paper 2 and volume 2 deals with GS paper 3. So if you haven't checked these books yet, then please go to the description box. वहाँ पर link given है already दोनों ही books का, दोनों volumes का. आप वहाँ से दोनों books को देख सकते हैं. Along with these books, एक और book अभी launch हुई है recently, which is 1000 most probable MCQs for your prelims. इसके साथ ही आपको यहाँ पर 500 previous year questions दिए हुए हैं additional for your practice. So it is your question bank for your preliminary examination. तो अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया है then you must go and check both all the 3 books and तीनों का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. Now also if any one of you are new to this series and आपने अभी तक मेरे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप इन तीनों प्लेलिस्ट में जाकर मेरे प्रीवियस वीडियोस ऑन करंट अफेयर्स और ऑन इंडियन पॉलिटी ऑफ क्लास 11th एंड 12th आप देख सकते हैं इन सभी प्लेलिस्ट में. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस डिस्कशन. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. नाउ इंटरनल सिक्योरिटी मीन्स threats which a country or a nation faces within its territorial limits. हम जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो बाउंड्री है उसके अंदर इंडिया को क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसके बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे. नाउ गाइस, इनिशियली इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी बाय एनी कंट्री, स्मॉल नेशन और बिग नेशन. इंटरनल सिक्योरिटी इतना थ्रेट नहीं, कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं था वर्ल्ड में कंट्रीज के लिए, बिकॉज एंड ऑल्सो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंटरनल सिक्योरिटी ज्यादा मैटर नहीं करती थी. इट वॉज मोर और लेस एश्योर्ड बिकॉज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वी सॉ दैट द इमर्जेंस ऑफ कोल्ड वॉर एरा. सो इन द कोल्ड वॉर एरा देयर वर 2 blocks. One was USA block and another one was the block led by Russia or USSR. So दोनों ही कंट्रीज में अलायंस सिस्टम था, ब्लॉक्स ग्रुपिंग्स बनाई हुई थी अलग अलग, तो वहां पर इंटरनल सिक्योरिटी नहीं थी. दे वर प्रिटी श्योर दैट नो country or no particular region or community will rise or rebel against the main leadership. एंड स्पेशली अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्हें कोई भी थ्रेट नहीं था विद इन बॉर्डर्स. नेशनलिज्म की फीलिंग थी, आइडियोलॉजी सिमिलर थी कंट्रीज की, तो कोई इंटरनल थ्रेट नहीं था. जो मेन इंपॉर्टेंस दी गई उस टाइम पर वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सिक्योरिटी को दी गई थी. एंड क्यों हुआ, क्यों इंटरनल सिक्योरिटी को नहीं दी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी? बिकॉज जो कोल्ड वॉर के टाइम पे दोनों सुपर पावर्स थी, USSR and USA, they were afraid of attacks from the opposite side or the other side. USA was afraid of the attacks by USSR. USSR was afraid of the attacks by USA. So that is why internal security को importance नहीं दी. But we also know that at the during the same period काफी सारी जो colonial countries थी, colonies थी यूरोपियन कंट्रीज की, वो सभी इंडिपेंडेंट होकर आ रही थी, स्पेशली अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज. And they were fearful of the conversion of Cold War into hot war. Now we have already discussed what is Cold War. तो अगर आपने नहीं देखे हैं पहले के लेक्चर then you can go to the playlist and उसमें फर्स्ट चैप्टर में हमने जो बात करी थी रिगार्डिंग द कोल्ड वॉर. तो जो न्यू इंडिपेंडेंट कॉलोनीज आ रही थी they were fearful रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ कोल्ड वॉर इनटू हॉट वॉर, कि अभी तक ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर है सिर्फ एक
टेंशन का माहौल है, सिचुएशन है, कि वो एक हॉट वॉर में एस्केलेट ना हो जाए. अगर ऐसा हुआ तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी एंड एवरीथिंग विल वैनिश. कुछ नहीं बचेगा, ह्यूमैनिटी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, कुछ भी नहीं बचेगा इन द वर्ल्ड. एंड इसी टाइम पर जो इंडिपेंडेंट हुई थी न्यू कंट्रीज, अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज, वो वरिड थी रिगार्डिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, की बाउंड्री को लेकर इश्यूज थे. जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान का बाउंड्री को लेकर इशू है, चाइना के साथ इंडिया के इश्यूज हैं. तो जितनी भी कॉलोनियल कंट्रीज, कॉलोनीज इंडिपेंडेंट होकर आ रही थी, वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग काफी ज्यादा वरिड थी. एंड अनदर प्रॉब्लम वाज सेपरेटिस्ट मूवमेंट. जैसे हमने इंडियन पॉलिटिक्स जब हमने डिस्कशन किया था उसके बारे में, वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिमांड फॉर सक्सेशन एंड डिमांड फॉर ऑटोनॉमी. तो ये थ्रेट्स थे, ये प्रॉब्लम्स थी जो इन कंट्रीज ने फेस करी. एंड इन्हीं प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जो डील करता है रिगार्डिंग द इंटरनल सिक्योरिटी, जिसमें हमारी सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज जो होती हैं, जैसे इंडिया में नक्सल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, पंजाब में बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं, कश्मीर में हैं. एंड कौन जो बाहर की आउटसाइड, कहीं ना कहीं से ये फॉरेन कंट्रीज से ही इम्पैक्ट होते हैं. जैसे कि कश्मीर की अगर बात करें, वहां पर यूथ को पाकिस्तान से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी सिखाई जाती है, उनको एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज को उनको बढ़ावा दिया जाता है. दैट्स व्हाई इंडिया को काफी सारी जो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है. नाउ हाउ डू वी सॉल्व दीज प्रॉब्लम? नाउ वॉर कैन टेक प्लेस फॉर द राइट रीजंस, प्राइमरीली सेल्फ डिफेंस और टू प्रोटेक्ट अदर पीपल फ्रॉम जीनोसाइड. अब इस टाइम पर एक यूनिवर्सल परसेप्शन बन गया था कि अगर वॉर होती भी है तो इट शुड बी फॉर राइट रीजन, मतलब सही काम के लिए. अगर सही रीजन सही है आपका, देन यू कैन गो टू वॉर. प्राइमरीली सेल्फ डिफेंस. अगर आपको किसी कंट्री से थ्रेट है, अगर अटैक करती है कोई कंट्री, देन ऑब्वियसली यू विल रिटेलिएट, आप अटैक करेंगे दूसरी कंट्री के ऊपर. या फिर अगर कहीं पर जीनोसाइड है, उस टाइम पर आप प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को वॉर कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज जीनोसाइड? जीनोसाइड मीन्स जब बहुत सारे लोगों को, किसी भी एक कम्युनिटी के लोगों को, वेदर इट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, एथनिसिटी, उसके बेसिस पर पूरी कम्युनिटी को, सभी लोगों को मार दिया जाता है, किलिंग्स होती हैं बहुत ज्यादा मास स्केल पर, उसको हम जीनोसाइड बोलते हैं. तो इन रीजंस पे यू कैन, और अ कंट्री कैन गो टू वॉर. ऑल्सो ये जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का नोशन है, इट ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू अदर फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन लाइक डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. हर बार वॉर जरूरी नहीं है, हर बार मिलिट्री एक्शन जरूरी नहीं है. अगर हम डिसआर्मामेंट करेंगे, जैसे हमने बात करी थी रिगार्डिंग डेटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर, अलायंस बिल्डिंग, तो अगर हम डिसआर्मामेंट करेंगे या आर्म्स कंट्रोल करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेंगे, तो हम अपना जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसको विद कोऑपरेशन सभी कंट्रीज के साथ उसको कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, थ्रेट को. सो वी हैव टू कोऑपरेट विद कंट्रीज एट इंटरनेशनल फोरम और on world level. So now what is disarmament? Disarmament requires all states to give up certain kinds of weapons. मतलब ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा हमने बात करी थी रिगार्डिंग डिफरेंट ट्रीटीज जो साइन हुई थी बिटवीन द टू सुपर पावर्स. डिसआर्मामेंट के अंदर क्या होता है, जो कंट्री साइन कर रही है डिसआर्मामेंट को, दे विल बी बाउंड टू रिड्यूस देयर वेपन्स, कि हम एक लिमिट तक ही वेपन्स को प्रोड्यूस करेंगे, उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए काफी ज्यादा डिसआर्मामेंट ट्रीटीज को साइन किया गया था. फॉर एग्जांपल सॉल्ट, स्टार्ट ट्रीटी, एनपीटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसकी हमने ऑलरेडी बात करी है इन आवर फर्स्ट चैप्टर. नाउ द नेक्स्ट मेजर इज आर्म्स कंट्रोल. नाउ व्हाट इज आर्म्स कंट्रोल? डिसआर्मामेंट में हमें कंप्लीटली वेपन्स को अपना खत्म, डिस्ट्रॉय करना होता है. वी कैन नॉट ऑक्यूपाई और प्रोड्यूस एनी मोर वेपन्स. हमें सभी वेपन्स को, जो भी हमारी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा. इन आर्म्स कंट्रोल हमारे पास एक सर्टेन लिमिट होगी. उसके साथ ही कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर एग्रीमेंट के अंदर उन हमारी कंट्रीज में जो भी आर्म्स हैं, एम्यूनिशंस हैं, वेपन्स हैं, उनको रेगुलेट किया जाएगा, चेक किया जाएगा वेदर वी आर वायलेटिंग द क्लॉजेस और नॉट. फॉर एग्जाम्पल यूएसए एंड सोवियत यूनियन ने काफी सारी number of treaties signed करी थी for arms control. Then another measure is confidence building measure.
It is a process in which countries share ideas and information with rival. Now confidence building मतलब दो countries के बीच में confidence को maintain रखना, build करना. ये कैसे होगा? If country A and country B share information regarding the weapons or arms and ammunition, या उनकी जो strategy होगी military में या सिक्योरिटी के लिए जो भी स्ट्रैटेजी है, बट वो भी एक सर्टेन लेवल तक. इट डजंट मीन कि अगर हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं विद आवर एनिमी नेशन तो हम सभी जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज हैं वो सभी डिस्क्लोज कर देंगे. अप टू सर्टेन लिमिट हम कहीं एक लिमिट तक अपने आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन टू कंट्रीज. नाउ लास्ट मेजर इज फोर्स एंड इट इज बोथ, इट इज थ्रेट ऑल्सो एंड ऑल्सो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी. सो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए टू यूज फोर्स टू गो फॉर मिलिट्री एक्शन. अगर डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वी कैन रिड्यूस आवर थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट्स, एंड इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एंड अदर कंट्री सिक्योरिटी. तो हमें फोर्स को नहीं यूज करना चाहिए. वी शुड अवॉइड गोइंग टू द मिलिट्री एक्शन. नाउ let us start with the non-traditional notion of security. Now, non-traditional notion of security is beyond military threats. When we talk about traditional notion, traditional conception of security, it is related to military threats. But when we talk about non-traditional notions, it is beyond military threats. Now, what could be beyond military threats? It includes wide range of threats and dangers, which affects human existence or which endangers human existence. Now, these non-traditional notions of security are divided or can be called with two names. One is human security and global security. Now, what is human security? Human security means protection of people more than protection of states. When we talk about military threats, we particularly talk about the for example, India and China के relations की अगर बात करें, India has a threat from Chinese side because China follow करता है expansionist policy. एंड अगर चाइना एक्सपैंड करता गया, जैसे फॉर एग्जांपल सीओके वाला पार्ट है चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसी तरह चाइना काफी सारे और भी रीजन्स हैं अलोंग द बॉर्डर जिनको क्लेम करता है. तो वहां पर एक मिलिट्री थ्रेट होता था इंडिया के ऊपर एंड इट इज बेसिकली थ्रेट टू द स्टेट. हमें स्टेट की, अपनी कंट्री की टेरिटोरियल एक्सटेंट को प्रोटेक्ट करना है, सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन सिक्योरिटी, इट इज फोकस्ड मोर ऑन द पीपल. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट पोवर्टी को अगर हमें हटाना है, इट डील्स विद ह्यूमन सिक्योरिटी. अगर पोवर्टी रहेगी, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लाइवलीहुड है, वो प्रॉपर नहीं होगा तो हम अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन सिक्योरिटी, इट बेसिकली फोकसेस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ पीपल और प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. नाउ, a narrow concept regarding human security focuses on violent threats against individuals. Now, what are kind of violent threats? For example, riots take place on the basis of religion, ethnicity, or there is a conflict which would take a violent turn between two communities. So this type of threats which individuals face are considered as the narrow concept of human security. The broad conception of human security argues that threat agenda should include hunger, disease, and natural disaster. ब्रॉड कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ वायलेंट थ्रेट्स को नहीं इंक्लूड करते. हंगर, पोवर्टी, डिजीज, नेचुरल डिजास्टर्स, एवरीथिंग कम्स अंडर द conception of human security. So broad concept के अकॉर्डिंग ये सभी चीजें भी इंक्लूड होनी चाहिए अंडर द ह्यूमन सिक्योरिटी. Another type of security under non-traditional notion is global security, and it basically emerged, the idea of global security emerged in late 1990s or during the 1990s in response to global nature of threats. Now, what is global nature of threats? For example, at present we are facing COVID-19. Every country is facing problem or the threat from COVID-19. COVID-19 is not discriminating between countries, between religions, between communities. किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. There is no discrimination. तो
every country, entire globe, entire earth और वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं वो सभी अफेक्ट हैं बाय दी कोविड-19. नाउ अगर हमें ऐसी किसी भी सिचुएशन को, HIV एड्स हुआ, ग्लोबल वार्मिंग फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है which every country on the earth faces, which have a global level, global nature, उसके लिए सभी कंट्रीज को कोऑपरेट करना पड़ेगा. Individual nation cannot solve that particular issue. So every idea or every issue which have a global nature of threat, which threatens entire world, is considered or it is included under the global security. I hope it is clear, and guys, if you have any doubt, you can comment your doubts in the comment section. So that's all for this lecture. We will talk about the next subtopic in our next video. So, and also don't forget to buy these books. All the 3 books will help you in boosting up your preparation. आपके prelims, mains सभी में जो conceptual clarity आएगी, you will MCQs ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप solve करेंगे, then तभी आपको कमांड आएगी क्वेश्चंस में कि कितनी तरह के टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं. सो मेक श्योर आप ये बुक्स जरूर खरीदें. सो थैंक यू सो मच, and please do not forget to like, share and subscribe. Thank you.